हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सरी सिलेबस 2024 टू 25 का। ठीक है, तो एज ए पेरेंट अगर हमें ये पहले पता होगा कि नर्सरी में बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो एज ए पेरेंट हम जो है बच्चों को ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे ला सकते हैं नर्सरी क्लास में। अगर बच्चों को पहले से ही अगर कुछ तैयारी, कुछ प्रिपरेशन करवा दिया जाए घर पे ही, तो बच्चे जो हैं क्लास में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो ऐसे क्या होगा, बच्चे को भी टेंशन नहीं होगा और हम भी टेंशन, एज ए पेरेंट हम भी टेंशन फ्री रहेंगे। तो आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में 2024 टू 25 का। सबसे पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाया जाता है बच्चों को। जो बच्चे प्ले ग्रुप से आए हैं उनको मैक्सिमम पता होता है, लेकिन जिन बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है नर्सरी में, तो उनके लिए है ये। सबसे पहले बताया जाता है स्टैंडिंग लाइन। देखिए इस तरह से स्टैंडिंग लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्लीपिंग लाइन। ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स करवाया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे लेटर्स और नंबर्स लिखने के लिए रेडी हो सके। स्लाइड लाइन होता है इस तरह से, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ कर्व्स बताए जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट कर्व्स जो होता है इस तरह से होता है। एक सीधा से बनता है, एक सीधा से बनता है। इसकी हेल्प से बहुत सारे लेटर्स और नंबर्स जो बनते हैं। उसके बाद अप एंड डाउन कफ्स बताया जाता है बच्चों को, जिस तरह से ये अप कफ्स है और ये है डाउन कफ्स, ये बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद जो होता है कैपिटल लेटर्स सिखाया जाता है, ए से लेकर जेड तक का। स्मॉल लेटर्स भी बताया जाता है, ए टू जेड तक का। अगर बच्चे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो है, जिस तरह से ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, ये राइट टू लेफ्ट कफ्स है, या अप एंड डाउन कफ्स, ये अगर बच्चे कर लेते हैं तो लेटर्स लिखने में उनको ज़रा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, कोई भी मुश्किल या परेशानी उनको नहीं आती है। एक सेपरेट वीडियो इसमें मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो चैनल पर विजिट करें और वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। उसके बाद लेटर्स और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स जब बच्चे अच्छे सीख जाते हैं, उसके बाद ओरल भी करवाया जाता है, उनको रिटर्न भी करवाया जाता है। अच्छा, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स सिखाने से पहले जब ये स्ट्रोक सिखाया दिया जाता है बच्चों को, उसके बाद लेटर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन सिखाने के बाद बच्चों को ट्रेसिंग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड लेटर्स जैसे मैचिंग होता है, जैसे कि कैपिटल ए है तो ए से मैच करना है। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए एप्पल से मैच करना है, क्या बी है, बी को बॉल से मैच करना है। उसके बाद ये सारा वर्कशीट वगैरह रेडी करने के बाद, वर्कशीट पर काम करने के बाद, उसके बाद बच्चों को ए से जेड तक का लिखने सिखाया जाता है। यह है इंग्लिश का वर्कशीट। उसके बाद जैसे है मैच द कलर हो गया, या मैच द ऑब्जेक्ट रिलेटेड ये मैचिंग हो गया, या फिर ए टू जेड मैचिंग हो गया, कैपिटल ए को स्मॉल ए से मैच करना, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है नर्सरी क्लास में इंग्लिश का, है ना। उसके बाद हिंदी में है लेखन स्ट्रोक अभ्यास सिखाया जाता है बच्चों को। वही है इस तरह से इंग्लिश में स्टैंडिंग स्लीपिंग होता है, इस तरह से वहाँ पर भी कुछ होता है सिखाया जाता है, जिसकी मदद से बच्चे जो हैं हिंदी का जो अक्षर होता है, चूँकि हिंदी के अक्षर में कर्व्स और ट्विस्ट है, टर्न्स है, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह सिखाया जाता है बच्चों को। ये स्ट्रोक का अभ्यास होता है। उसके अलावा हिंदी में आ से अहाँ तक का पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया जाता है। स्वर व्यंजन जो है वो सिर्फ जो है ओरल होता है। बहुत सारे स्कूल में लिखना भी सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल में आ से यहाँ तक का पढ़ना सिखाते हैं। उसके बाद व्यंजन में जैसे कि एक ही अक्षर से तीन वर्ड सिखाए, तीन अक्षर सिखाया जाता है। जैसे कि का से कमल भी होता है, का से कबूतर भी होता है, का से कलम भी होता है, कमल भी होता है और कलम भी होता है। उसके अलावा खा से खरगोश होता है, गा से जैसे गमला भी होता है, गिलास भी होता है, गर्दन भी हो सकता है। यानी कि 3 अक्षर मैक्सिमम बच्चों को सिखाया जाता है। इसके अलावा सही अक्षरों से मिलान करो, जैसे कि ये एक पिक्चर बना रहेगा, जैसे कि का से कबूतर का पिक्चर है, जैसे का से कमल का पिक्चर है, उसको मैच करने का दिया जाएगा, सर्कल करने के दिया रहता है। उसके बाद चित्र पहचान कर अक्षर लिखो, चित्र बना के दे दिया जाता है, जैसे खरगोश का चित्र बना दिया गया है, या गा से गमला का चित्र बना दिया गया है, घड़ी का चित्र बना दिया गया है, ठीक है, या घर बना दिया गया है। उसमें बच्चों को देखकर लिखना, पहला अक्षर देखकर लिखना होता है। अब चित्र पहचान कर मिलान करना, मैचिंग जो है बहुत बच्चे जो है फ़न वे में करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। ये तो हिंदी का हो गया। ये पूरे साल का सिलेबस है, तो एक धीरे धीरे कर के बच्चों को पूरे साल ही सिखाया जाता है। क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चे जो है बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए इतना काफ़ी हो जाता है। मैथ है, मैथ में प्री मैथ कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जैसे टॉल है, शॉर्ट, हेवी, लाइट, फुल, एम्प्टी,
है ना, फार, नियर, मोर, लेस, बिग, स्मॉल, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर किया जाता है। उसके बाद नंबर्स में सिखाया जाता है। बहुत से स्कूल में 1 to 20 होता है और बहुत सारे स्कूल में 1 to 50 भी बच्चों को सिखाया जाता है नंबर्स। नंबर सिखाने से पहले ट्रेसिंग होता है, अगेन आइडेंटिफिकेशन होता है। पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद ट्रेसिंग होगा। उसके बाद स्टिल मैच विद द सेम नंबर, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा रहेगा, इधर 1 2 3 4 5 लिखा रहेगा। 5 को 5 से मैच करना है, 4 को 4 से मैच करना है। उसके बाद सिक्वेंसिंग फ्रॉम 1 to 20, सिक्वेंसिंग सिखाया जाता है कि 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 1 से लेकर 20 या फिर 1 to 50। बहुत सारे स्कूल में 1 to 50 ही सिखाया जाता है। उसका काउंट एंड मैच, जैसे कुछ स्टार बना कर दे दिया जाएगा, काउंट करना है। उसके बाद काउंट करने के बाद उसको मैच कराना है। काउंट करने के बाद जो नंबर रहेगा नंबर से मैच करना है। उसका काउंट एंड राइट, काउंट करने के बाद लिखना। जब बच्चे 1 to 10 या 1 to 20 लिखना सीख जाते हैं तो उसके बाद मैच करना भी सिखाया जाता है, लिखना भी सिखाया जाता है, काउंट एंड राइट। काउंट एंड कलर, कलरिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो काउंट एंड कलर का भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है बच्चों को नर्सरी क्लास में। काउंट एंड ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर, ये भी होता है। काउंट करके ऑब्जेक्ट को और कुछ नंबर्स दिखा रहता है, उसमें भी जो नंबर है काउंट करने पर आए हैं उस नंबर को सर्कल किया जाता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए, जैसे कि माई सेल्फ है। माई सेल्फ है बच्चों को, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, हु इज़ योर क्लास टीचर, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, वेयर डू यू लिव, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं ओरली जो है आंसर करने के लिए प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट क्लास में आने वाले क्लास में उनको किसी तरह कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस में ही आ जाएगा ये सब, जैसे आपका माई बॉडी पार्ट, जैसे कि आइज़, नोज़, लेग, लिप एंड ईयर। माई स्कूल, माई होम, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में से रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा फ्रूट्स में हमको मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, पपाया, इस तरह कुछ फ्रूट्स सिखाए जाते हैं। कुछ वेजिटेबल है, पोटैटो, टमाटो, कैरोट, रेडिश एंड कैबेज, ठीक है, जनरल फ्रूट्स होते हैं। उसके अलावा वाइल्ड एनिमल है, जैसे कि टाइगर, लायन, बियर एंड एलिफेंट। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कि डॉग, कैट, गॉट एंड hen। तो ये था नर्सरी का सिलेबस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।